हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के क्लास में अपन फर्दर मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, पिछले क्लासेस में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्लास किया था और पहले क्लास में मैंने आपको बेसिक्स पे बात किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, रूट्स क्या है, और रूट्स को ही सॉल्यूशन बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। तो रूट्स निकालने का तरीका सिखाया था आपको, और ये भी सिखाया था कि अगर आपके पास रूट्स हो तो आप सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कैसे इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपको दो रूट्स दे दे तो आप इक्वेशन बना सकते हो, अगर आपको कोई इक्वेशन लिख के दे दे तो आप उससे रूट्स निकाल सकते हो। तो पिछले क्लास में पूरी बात अपन रूट्स के ऊपर किए थे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में अपन मूव करेंगे आगे और आगे की बात जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, और इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, लॉगरिथम, इनइक्वालिटी भी मैंने कंप्लीट कर दिया। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। WBJEE 2024 क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज आपको जो भी क्लास के नोट्स हैं, साथ में आपको जो भी अपडेट्स होते हैं, साथ में बहुत सारे क्विजेस भी वहां पे होते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में एक व्हाट्सएप का भी ग्रुप होगा, वो भी जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज के क्लास को। स्टार्ट करेंगे कुछ रूल्स के साथ। ठीक है, तो क्या आप ये तो नहीं भूल गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर देखो तो वो दिखती थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वल टू जीरो करोगे तभी इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ेगा। अगर आप इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे तो इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, इस पे बेसिस पे एक क्वेश्चन दिखा दूंगा कि अगर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस नहीं पता है तो आप कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस पर भी मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब बात की गई कि कल को अगर मान लो ए ही जीरो हो जाए तो बहुत अच्छे से बेसिक वाले लेक्चर में सिखाया था कि अगर ए ही कल को धोखा दे दे, ए ही कल को जीरो हो जाए तो ये स्क्वायर वाली पार्टी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये पार्टी बन जाएगी केवल बी एक्स प्लस सी, माने 1 डिग्री वाली, और 1 डिग्री वाले को तो अपन लीनियर बोलते हैं ना, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 1 तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपको नोट्स में सब चीज दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूं प्रॉपर, नहीं तो ये सभी चीजें तो मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, कि अगर ए इक्वल टू जीरो रहा और बी और सी जीरो नहीं रहा तो अपन उसको लीनियर बोल रहे होंगे। ठीक, अच्छा, कल को सर अगर मान लीजिए कि ए जीरो हो गया और बी भी जीरो हो गया और सी नॉट इक्वल टू जीरो रहा तो मीनिंगलेस है ना, क्योंकि अगर मान जो सी एक कांस्टेंट है, ये 4 रहा तो 4 इज इक्वल टू जीरो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, तो ये तो मीनिंगलेस है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, फोर्थ नंबर पे बात कर लेते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर अगर कल को ए जीरो नहीं रहा तो क्वाड्रेटिक है, अगर कल को ए जीरो हो गया क्वाड्रेटिक के अंदर तो लीनियर में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर कल को ए और बी जीरो हो गए, सी नहीं हो तो मीनिंगलेस आप बोल रहे हो। ठीक, लेकिन अगर कल को सर तीनों जीरो हो गए तो ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या जीरो इज इक्वल टू जीरो आएगी? अब सोचो मेरे सामने जीरो इज इक्वल टू जीरो बन गई है, एक बच्चे का मन किया क्यों ना एक्स की जगह जीरो रख दूं, तब भी सेटिस्फाई करेगा जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू वन रख दो तब भी जीरो इज इक्वल टू जीरो आना है। मतलब दुनिया में एक्स की कोई भी वैल्यू पिला दो इक्वेशन को, आनी तो जीरो इज इक्वल टू जीरो ही है, क्योंकि ए भैया भी धोखा, बी भैया भी धोखा, सी भैया भी धोखा दे चुके हैं। ठीक है, तो अगर कल को, सुनना, अगर कल को मैं एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूं, एनी वैल्यूज रख सकता हूं, तो एक्स की तो वैल्यू को अपन रूट्स बोल के आए थे, एक्स को ही तो बोले थे कि एक्स की जो वैल्यूज होंगी वही रूट्स होंगी। तो अगर सर आप यहां पे बोल रहे हो कि एक्स की कोई सी भी वैल्यू चलेगी, मतलब एक्स की इनफाइनाइट वैल्यू चलेगी, तो क्या अपन बोल सकते हैं ऐसे इक्वेशन जिसमें ए बी सी तीनों धोखा दे चुके हो, उस वाले केस में इनफाइनाइट रूट्स आ रहे होंगे? हाँ, कहानी ध्यान से समझना, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैं आपको ये क्लियर कर देने वाला हूं, ये छोटी छोटी बातें। इनफाइनाइट रूट्स कब आ रहे होंगे? जब ए बी सी तीनों जीरो आ गए। अगर तीनों जीरो आ गए तो रहना है जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो मर्जिया एक्स की वैल्यू कुछ भी पिला लो, रहेगा तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक बच्चे ने एक चीज क्लिक किया, सर इनफाइनाइट रूट्स रहा तो अपन बोल देंगे कि ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। अच्छा, इसको एक नाम भी दे दिया गया, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी, क्वेश्चन में आपसे ये शब्द का यूज कर लेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि उसके इनफाइनाइट रूट्स हैं और जरूर ए इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू जीरो हो रहा होगा। अच्छा, रिमार्क बना के मैंने क्या लिखा है कि अगर आप ये बात मानते हो कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि तो उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके दो रूट्स आएंगे,
ये बात मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। अगर क्यूबिक इक्वेशन है और अगर आप दुनिया को बोल रहे हो कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आपको यह भी बात बोलनी पड़ेगी कि इसके 3 रूट्स हैं। ठीक है, क्या ये बात मानते हो आप? लेकिन अगर कल को मान जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 से 1 भी रूट ज्यादा हो गया, मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके 3 रूट है, मतलब 2 से रूट ज्यादा है, वो तो होनी नहीं है ना अपन को। तो ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा। तभी तो 2 से ज्यादा रूट्स हो गए ना, 3 रूट्स हो गए, क्योंकि x की जगह आप कुछ भी रख रहे हो, 3 वैल्यूज रख रहे हो। क्यों? वो तभी पॉसिबल है जब 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा होगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में एंट्री नहीं हो पाई ये बात, तो बस इतना समझ लेना कि क्वेश्चन में कभी भी ऐसा बोल दे कि गिवन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, माने 0 इज इक्वल टू 0 हो रही है, तो अब फटाक से उसके ए को पकड़ो, बी को पकड़ो, सी को पकड़ो और तीनों को खटखट 0 कर दो। जैसे मान लो अगर कल को ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे वो पूछा कि के की वैल्यू बताओ जिससे कि इक्वेशन आइडेंटिटी है, तो कितने लोग बोलेंगे अगर सर आइडेंटिटी है ना तो कुछ नहीं करना, पकड़ो ए को। एक्स स्क्वायर के पास वाला कितना भी गंदा शकल में रहता है तो वही ए। तो आज के दिन भूल मत जाना कि एक्स स्क्वायर ए कौन है। सर ए तो दिख ही नहीं रहा, अरे ए थोड़ी दिखेगा। याद तो आपको ये करना है कि एक्स स्क्वायर के पास में, लीडिंग डिग्री वाले के पास में जो भी बैठा हो, चाहे उसकी शकल कितनी भी गंदी हो, होगा तो वही है। तो आज के दिन यही है ए। तो के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 4, इसको बोलता हूं तुम 0 हो जाओ। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी है, मैं तीनों को पकड़ पकड़ के 0 करूंगा। बी को बोलू एक्स के बगल में कितना भी गंदा शकल होगा तो वही बी, तो के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सी, एक्स के पास में बी, एक्स स्क्वायर के पास में ए, और जो रह गया कांस्टेंट वो सी, तो के क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितने लोग यहाँ क्वाड्रेटिक दिख गई? अगर क्वाड्रेटिक दिख गए तो रूट्स आपको भी निकाल लेना चाहिए। डायरेक्ट निकालो क्या इसका, मल्टीप्लाई करने पे 4 और माइनस करने पे 3, नंबर्स क्या होगा 3 4 और 1। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया k4, लास्ट क्लास में सिखाया था। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया k और 1 इज इक्वल टू 0, ये लास्ट क्लास में सिखाया था शॉर्ट ट्रिक आपको डायरेक्ट रूट निकालने का। मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और माइनस करने पे 3, तो 4 और 1 ही दो नंबर्स होंगे ना। ठीक है, अब जल्दी से बड़े वाले को बीच वाला साइन दे दो, बीच वाला प्लस है तो बड़े वाले को पकड़ा दिया प्लस, बड़ा 4 और 1 में 4 होता है ना। अब फिर सोचो यहां कौन सा साइन रखे कि कांस्टेंट वाला साइन आ जाए, तो प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके माइनस आता है। तो डायरेक्ट कर लिया, तो यहां से डायरेक्ट आ गया k इज इक्वल टू -4 और एक वैल्यू आ गई k की 1। ठीक है, क्या लिख दूं? अच्छा, यहां से देखोगे तो k इज इक्वल टू आ रहा होगा आपको +-1, सोच जाना। यहां से देखोगे तो यहां से भी आ रहा होगा आपको k इज इक्वल टू +-1। तो अगर तीनों से पूछे कि बताओ तीनों कौन से वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहे हो, तो क्या k इज इक्वल टू 1 तो नहीं होगा जहां तीनों हाँ बोल रहे होंगे? बिल्कुल, तो आंसर इज k इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, बट अगर पूछे और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा बताना काम है। अब अगर आपका किस्मत सही रहा तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके WBCE के एग्जाम में। ठीक है, चले आगे मूव कर जाता हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दो ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अच्छे से अभी करने की टाइम है कि अच्छे से पूरा फोकस करके समझना नेचर ऑफ रूट्स में एक एक बात और एक एक डायलॉग जो मैं आपको सिखाऊंगा वो क्वेश्चन करने के तरीके की चाबियां होंगी। ठीक है, तो इसलिए पूरा फोकस हो गया, अभी से सुनो नेचर ऑफ रूट्स। और दूसरा जो क्वाड्रेटिक के अंदर इंपॉर्टेंट है दैट इज आपको लोकेशन ऑफ रूट्स। ये दोनों के ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी अभी तक जो पढ़ा वो इनको समझने के लिए पढ़ा, उससे क्वेश्चन पूछे ना के बराबर चांसेस है, मैं आपको आगे ही बोल देता हूं। फिर क्यों पढ़ा सर? अरे बचपन में ABCD पढ़ते हो, 1 2 3 पढ़ते हो, 10th क्लास में वो पूछा जाता है क्या? नहीं ना। बट अगर उसको छोड़ दोगे तो क्या 10th का मैथ सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इंग्लिश सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो क्वाड्रेटिक के अंदर भी अभी तक इसलिए वो पढ़ा ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछा जाएगा, तो पूरा फोकस होके अच्छे से समझना। ठीक है, अगर नेचर ऑफ रूट सुना, अगर सामने वाला आपसे पूछ दिया कि बताओ रूट्स कौन से नेचर के हैं, अभी क्वेश्चन वाला ही बड़ा चालाक है, वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स, वो एग्जाम में ऑप्शंस देके भी आपसे खेल देगा। आपको कई बार क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत ऑप्शंस देखने होती हैं और ऑप्शन देख के पकड़ना होता है, अच्छा क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, हाँ। वो डायरेक्ट दे देगा रूट्स ऑफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ऑप्शन चिपकाएगा नीचे, और फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर रहा है। तो क्वेश्चन वाला आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा बता इसकी नेचर क्या होगी, वो ऑप्शन चिपकाएगा और ऑप्शन देख के आपको बताना पड़ेगा अच्छा ये नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, हाँ।
तो जब भी मेरे कानों को और आंखों को दिखाई देगा कि अच्छा नेचर ऑफ फ्रूट्स की खुशबू आ रही है, मैं तुरंत एक ही लोग को याद करूंगा, किसको? डिस्क्रिमिनेंट को। ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है सर? डिस्क्रिमिनेंट मत भूल जाना, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? अभी तक तो इसमें जोड़ ही नहीं दिया था बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेंट है आपको बी स्क्वायर माइनस फोर इसी। रूट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी नहीं है, वो तो रूट डी था, ठीक है? तो डी है आपको बी स्क्वायर माइनस फोर एसी। सर मतलब पूरी की पूरी कहानी बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पे डिपेंड करेगी? हाँ ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक, अगर मान जाओ कल को डी जीरो हो गया, अब सोचना एक सेकंड के लिए मैं रूट्स आपको दिखा के, ताकि आपको फील भी तो आती है। रटाना तो काम नहीं है होता है मेरा मैथ्स में, ठीक है, स्पेशली इन मैथ्स रटाना काम नहीं होता है, तो इसीलिए मैं दिखा के बात करता हूं। अल्फा इज इक्वल टू क्या था? माइनस बी प्लस में आपको रूट डी अपॉन में टू ए, ठीक है। और दूसरा क्या था? बीटा इज इक्वल टू था माइनस बी, कुछ नहीं, बस यहां प्लस की जगह माइनस, तो माइनस में रूट डी अपॉन में टू ए, क्या यही था? अब सामने वाला बोल रहा है कल को पूरी कहानी आपको डी के ऊपर डिपेंड करेगी, वही बताएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर माने क्या होता है सर? मैथ्स में नेचर का माने होता है कि रियल है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो रियल है, नहीं कर रहा है एग्जिस्ट तो इमेजिनरी है। जैसे कुछ उल्टा पुल्टा मैथमेटिक्स आ गया जिसपे आप अगर आपने कर दिया तो वो गलत है, उसका कोई सेंस ही नहीं है। जैसे सर एक एग्जांपल देना, रूट में माइनस वन कभी होता है क्या जिंदगी के अंदर? अरे सोच के बताना, रूट में माइनस वन कभी हुआ है क्या? नहीं ना। इसको मैथ्स में अपन मना कर देते हैं ना कि ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी जो भी चीज जिसको मैथ्स में अपन मना कर देते हैं, दुनिया बोलती है कि हो रही होगी, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं इमेजिनरी, ठीक है। और जो सच में मैथ्स में बिल्कुल एप्लीकेबल है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, उसको अपन दुनिया रियल बोलते हैं कि हाँ ये हो रही है तो रियल, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको इसमें चना नहीं है रियल और इमेजिनरी में। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो दो रूट्स आएंगे सर। अगर मैंने कल को बोल दिया सामने चल के कि डी भैया जीरो है, मतलब डी भैया ही खत्म है, डी है ही नहीं, तो क्या यहां से भी डी डिलीट कर दूं? इस डी के कारण ही तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा था रूट्स में, सोच के देखो, इसीलिए इसका नाम रखा सर डिस्क्रिमिनेंट। हाँ, इसी बेचारे के कारण तो दोनों रूट्स की फोटोएं अलग अलग दिख रही थी, इसके आगे प्लस लेके बैठ गया और इसके आगे माइनस लेके बैठ गया, दोनों की फोटो बदल दी। अगर कल को इसको मार दूं तो इधर से भी दिखेगा माइनस बी अपॉन टू है, इधर से भी दिखेगा माइनस बी अपॉन टू है, दुनिया बोलेगी दोनों रूट्स का फोटो सेम है सर। और अगर दोनों रूट्स का फोटो सेम है तो अपन बोल रहे होंगे रियल रूट्स तो मिला, बट साथ साथ इक्वल रूट्स मिला। क्लिक किया? अब क्वेश्चन वाला उल्टा खेलेगा। कैसे उल्टा कैसे खेलेगा सर? अगर कल को इक्वल रूट्स सुनाई दे दिया क्वेश्चन में, इक्वल रूट्स, तो आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को पकड़ना और इक्वल टू जीरो के आगे चिपका देना है। उल्टा खेलेगा क्वेश्चन वाला आपसे, उल्टा, ठीक है। सीधा 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 तो बात ही नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो बिल्कुल उल्टा खेलेगा। वो बोलेगा इक्वल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस इक्वेशन के, और कुछ कंडीशंस पूछ देगा, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो करना है, बात नंबर एक, ठीक है। बात नंबर दो रखता हूं आपके सामने। अगर कल को डी पॉजिटिव हुआ, सोचो अगर कल को डी पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो अच्छा हाँ, डी कल को अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट के अंदर पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, हाँ, तो ये वाला भी पार्टी काम में आएगी और ये वाली पार्टी भी काम में आएगी। चूंकि इसके आगे प्लस लेके बैठा है, उसके आगे माइनस लेके बैठा है, तो अगर डी में पॉजिटिव है तो रूट्स तो एग्जिस्ट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करेगा तो दुनिया बोलेगी रियल रूट्स आ रहा है भैया, रियल रूट्स आ रहा है। और रियल के साथ साथ डिफरेंट रूट्स आ रहा है, क्योंकि एक में डी प्लस के साथ है और एक में रूट डी माइनस के साथ है, ठीक है। अच्छा, अगर कल को सोचो डी लेस देन जीरो हो गया, तो अभी अभी आप बोल के आए सर कि लेस देन जीरो माने नेगेटिव होता है, और रूट के अंदर नेगेटिव तो नॉट अलाउ होता है, इसीलिए कल को रूट्स ही नहीं होंगे। और अगर जो चीज नहीं होगा अपन उसको मान लेंगे कि होता होगा, माने इमेजिनरी रूट्स। तो ये तीनों कहानी इंपॉर्टेंट थी। साथ में बच्चा एक और चीज सोच लिया, सोचना क्या, क्या कई बार अगर मैं पूछूं डी तुम किसके घर में हो, तो डी दुनिया को चिल्ला के बोलेगा मैं तो रूट के अंदर हूं। अच्छा, तुम रूट के अंदर हो तो दो बातें होंगी, एक तो तुम घर से बाहर निकल जाओगे, अगर घर से बाहर निकल गए तो रूट के अंदर नहीं फंसे, मतलब मान जो माइनस बी प्लस में कुछ हो रहा होगा, लेट से कुछ हो रहा होगा, अपॉन में टू है, और ये ऐड सब्ट्रैक्ट होके क्या एक फ्रैक्शन आ जा रहा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और क्या मैथ्स में दुनिया इसको रैशनल नंबर से तो नहीं जानती है? सोच के देखना, रैशनल नंबर से तो नहीं जानती है, हाँ सर। और अगर कल को ये घर से निकलने से मना कर दिया
तो घर के अंदर फंस जाएगा, मतलब रूट के अंदर फंस जाएगा। माइनस बी प्लस में रूट डी अपॉन में 2 है, तो अगर घर के अंदर फंस गया माने रूट दिख रहा होगा, और अगर रूट दिख रहा होगा तो दुनिया इसको बोलती है इरेशनल नंबर। क्या ये चीजें आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर की रूट वाले को इरेशनल बोलते हैं और बिना रूट वाले चीजों को रेशनल बोलते हैं। अब सोचो ये रूट के अंदर है तो घर के बाहर कब निकलेगा, घर से बाहर कब निकलेगा, जब किसी का स्क्वायर हो रहा होगा। अगर 9 है तो 3 बार निकलेगा, 4 है तो 2 बार निकल रहा होगा क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, 16 है तो 4 बार निकलेगा। लेकिन अगर कल को किसी का होल स्क्वायर नहीं है, 17 आ गया तो घर से बाहर नहीं निकलेगा, और उस टाइम ये बोल रहा होगा कि मैं तो भैया इरेशनल हूं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैंने कल को परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल रूट्स आएंगे दुनिया में, रूट रूट नहीं आएगा। ठीक है, नॉट रूट, यहां पे लिख देता हूं नॉट रूट, माने रूट नहीं दिखेगा आपको भैया। अच्छा, और अगर कल को परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जैसे सर 17 19 21, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर 20। ठीक है, तो वहां पे रूट आएगा माने इरेशनल रूट्स। अब रेशनल रूट्स की तो कोई खास बात नहीं होती, बट इरेशनल रूट्स की एक खास बात होती है, क्या? दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कॉन्जुगेट पेयर। ये क्या बोल दिया सर, इतना डरावना सेंटेंस? डरावना नहीं है, सोच के तो देखो एक सेकंड के लिए। अगर मान जाओ कल को, अगर मान जाओ कल को माइनस बी अपॉन में 2 है अपनी जगह, ठीक है, प्लस में यहां पे मान जाओ 17 है कल को डी, तो रूट में 17, और यहां से हो गया आपको माइनस बी माइनस में रूट में 17 अपॉन में 2 है। तो कितने लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा कि सब चीज सेम है, बस यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है, बाकी पूरी चीज सेम है। तो अगर कल को रूट के आगे एक बार प्लस लगा है और उसी रूट के आगे एक बार माइनस लगा है, रूट वाले के आगे बोल रहा हूं, इसके आगे नहीं बोल रहा, रूट वाले के आगे बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा कंफ्यूजन। रूट के आगे एक बार प्लस लगा है और एक बार रूट के आगे माइनस लगा है, तो दुनिया बोलती है उसको कि दे बोथ आर इन कॉन्जुगेट पेयर। अगर नहीं भी आया तो आगे क्वेश्चन में दिखा दूंगा। अब आगे की बात करते हैं। अच्छा, काम की बात, काम की बात में पाला वाला तो मैंने आपके सामने रख दिया है। क्या कि अगर रूट के अंदर कल को -1 हो तो उसको इमेजनरी बोलते हैं, और आई से इमेजनरी होता है, और अपन मैथ्स में उसको आई से आयोटा पढ़ रहे होते हैं, तो याद भी रखोगे आई। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इस पे खूब बात होगी। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे ए प्लस आयोटा बी, और दूसरी बारी बोल रहे होंगे ए माइनस आयोटा बी। तो देखो जो इमेजनरी वाला पोर्शन था उसके आगे एक बार प्लस है और उसके आगे एक बार माइनस है, तो अगर इमेजनरी वाले के आगे एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो दोनों को बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट पेयर। ये मैंने अभी बात आपको समझा दी। ठीक है, अगर कल को इक्वेशन का डी 0 होगा तो मैंने बोला इक्वल रूट्स मिलेंगे, और जो रूट्स मिल रहे होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे इसके, किसके? एक्स माइनस माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, इतना नहीं सोचना, काम की बात है। अगर आपको याद नहीं तो डायरेक्ट क्लिक कर जाओगे। ठीक है, नहीं भी क्लिक कर रहा है तो आपको रूट तो निकालने आता ही है। ठीक, अच्छा, ये 3 नंबर और 4 नंबर बहुत काम का है। तीसरा सुनना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो आगे की कहानी तो मैं पढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, रटाना तो नहीं है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, आई थिंक मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ध्यान से देखना, और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ध्यान से देखना। अगर एक एक मिनट के लिए ध्यान से देख लिए तो ऐसा नहीं लग रहा कि x की जगह किसी ने 1 रख दिया। सोचो अगर x की जगह आप 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो अगर x की जगह 1 रखने पे ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो भी चीज सेटिस्फाई करती है x की जगह रखने पे वो तो उसका रूट होता है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो अपन चल के एक बात तो बोल सकते हैं कि इसका एक रूट 1 है, क्योंकि एक रखने पे ना ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली फोटो आ जा रही है। ठीक है, ये बहुत काम काम की बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। दूसरा रूट कैसे निकालोगे? अरे एक रूट अगर आपके पास आ जाए तो दूसरा रूट निकालने का एक ही तरीका, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दो और सी बाई ए के आगे चिपका दो। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मैंने 1 इंटू सी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई 1 इंटू क्या हो जाएगा आपको सी बाई ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे अल्फा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां भी सी बाई ए है, तो एक्चुअल में तो सी बाई ए ही होगा। ठीक है, अच्छा, यहां आप देख रहे हो ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी ने एक्स इज इक्वल टू -1 रख दिया। देख के तो देखो, एक्स इज इक्वल टू -1 स्क्वायर के अंदर जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा,
बट एक्स वाली पार्टी को तकलीफ होगा, वो नेगेटिव दे देगा, माइनस बी। एक्स की जगह -1 पुट करके देख लेना। तो अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर ऐसी कंडीशन देख ली तो एक रूट दुनिया को बोलेंगे -1 हो रहा है, और दूसरा रूट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अगर -1 के मल्टीप्लाई कर दोगे सी बाई ए में, तो दूसरा रूट आ जाएगा माइनस का सी बाई ए। ठीक है। अच्छा, अब 5वां नंबर काम की बात सुनना। 5 नंबर काम की बात पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, a माइनस बी, फिर से b माइनस सी, और फिर से c माइनस ए। क्या सभी एक दूसरे में घट रहे हैं एक एक करके? आगे a में से b घटा, फिर b में से c घटा, और फिर वापस c में से a घट गया। तो ऐसे ऑर्डर को अपन बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। तो जब भी कोफिशिएंट साइक्लिक में हो, व्हेन, यहां पे लिख देता हूं, कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर, कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है। अगर कल को कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में है, तो मेरी बात मानना और एक सेकंड के लिए तीनों को ऐड कर देना, तीनों के कोफिशिएंट को ऐड कर देना। अगर आप ऐड करोगे तो a माइनस बी प्लस में b माइनस सी प्लस में c माइनस से, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि लड़ाइयां छिड़ गई और सब आपस में मर गए? और अगर सब आपस में मर गए तो इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये तो वही बात है सर, कौन सी बात? ये तो वही बात है कि अगर आप इसको a बोल रहे हो, इसको b बोल रहे हो, और इसको c बोल रहे हो, तो तीनों का सम अगर इक्वल टू 0 दे दे, तो सर अभी अभी तो आप बोले थे कि एक रूट इसका 1 रूट जो होगा, ऐसा नहीं लग रहा कि 1 रखा गया तो 1 रखा गया, तो एक रूट तो 1 होगा। एंड सेकंड क्या होगा? सेकंड रूट आप बोल के है c बाई ए, तो आज के दिन c कैपिटल c है, तो c बाई ए, और c की जगह भी क्या है? c माइनस ए, और a की जगह क्या है? a माइनस बी। ठीक है। तो ऐसे सोचेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ध्यान से पढ़ लेना। ये चीजों में आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से फोकस होके सुन रहे हो, आसपास क्या हो रहा है ये सभी चीजों को भूल के, तो बहुत मजा भी आएगा आपको। ठीक है। क्वेश्चंस करने में मैं आपको दिखा दूंगा, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं केवल, तो आपको फील नहीं आ रही, क्वेश्चन सिखा देगा। अच्छा, एक बच्चे ने बोला 4a प्लस 2b प्लस सी में मुझे फील आ गई कि सर किसी ने x की जगह 2 रख दिया। देख के देखो, रख के देखो 2, क्या 2a स्क्वायर प्लस में 2b प्लस सी आएगा? तो क्या मैं एक रूट को दुनिया को बोल दूं कि मेरा एक रूट 2 है? हाँ। ये क्यों करा रहे हो सर? ऐसे तो आप 3 में भी सोचने पे मजबूर करोगे। नहीं, मैं प्रेशर डाल रहा हूं ताकि आप सोच पाओ कि अगर एक कंडीशन दे दी और इक्वेशन दे दिया, तो पकड़ने की कोशिश करो वो इक्वेशन जरूर कुछ x इज इक्वल टू रखने पे आ रहा होगा। तो अगर आ रहा है तो x का एक रूट तो मुझे पता चल गया, और अगर कभी भी जिंदगी के अंदर एक रूट पता चल गया, तो तुरंत प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए चिपकाऊंगा, और दूसरा रूट क्या आ जाएगा? सेकेंड रूट। सेकेंड रूट कैसे लेकर आऊंगा? अल्फा इंटू बीटा करूंगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, हर किसी को पता है होता है। तो अगर यहां पे आप अल्फा की जगह एक रूट 2 बोल रहे हो, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई 2 ए। तो दूसरा रूट तो अपन निकाल ही लेंगे, एक रूट पता तो दूसरा निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है। आगे मूव कर जाऊं क्लास में। चले, अब क्वेश्चन की बारी आ गई। अब क्वेश्चन सिखाएगा। क्वेश्चन होता है तो बच्चे को थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है कि हाँ, जो सीख रहे हैं वो कम से कम काम तो आ रहा है, अप्लाई तो हो रहा है। ठीक है। बोला एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं बोला उसने। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना फोर्स करके इक्वेशन और पोलिनोमियल समझाया आज के दिन के लिए। कि अगर सामने वाला बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। इक्वल टू 0 आप नहीं बोल सकते। और अगर वो बोल रहा है कि उसके दो रूट्स हैं, एक रूट्स 1 प्लस रूट 5 है, मैं एक सेकंड के लिए पूछता हूं आपसे कि अगर वो दूसरा रूट नहीं देता तो आपको जरूरत पड़ती क्या? नहीं, कैसे सर? अल्फा इंटू बीटा करके निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मैंने बोला ना कि अगर कल को रूट वाला आदमी दिख गया, तो जरूर दूसरा वाली पार्टी उसकी कॉन्जुगेट पेयर हो रही होगी। तो अगर कल को ये नहीं भी देता ना क्वेश्चन में 1 माइनस रूट 5, तो अपन सोच जाते कि अगर उसका एक रूट 1 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा, माने 1 और रूट के आगे माइनस होगा, दैट इज माइनस में रूट 5। तो अपने आप भी सोच जाते हैं। इजी करने के लिए दोनों दे दिया आपको। ठीक है। अच्छा, अगर इसके दोनों रूट्स ये हैं, तो इस इक्वेशन को कैसे लिखी जाएगी? ए रूट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ए क्यों लिखा सर? इक्वेशन इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, इसलिए ए भी लिखा जाएगा। अच्छा, कैसे लिखते थे? क्या आगे कोफिशिएंट को 1 किया? हाँ।
एक्स स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट को 1 कर दिया तो एक्स के पास वाला अल्फा प्लस बीटा होता था, सोच जाना, सम ऑफ रूट्स सिखाया था पिछले क्लास में। प्लस में कांस्टेंट क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा, इक्वल टू 0 नहीं करना, क्यों, क्योंकि फंक्शन बोला उसने, इक्वेशन कहां बोली है, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब बताना मेरे को अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड किया तो 1 प्लस रूट 5, 1 माइनस रूट 5, हर बच्चे को रूट 5 से रूट 5 खत्म, तो ये 2x लिखा है। प्लस में दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दैट इज आपको 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 माइनस 5 बच्चा सोच रहा है -4 होता है, तो यहाँ पे -4 लिख दो, क्या डायरेक्ट सोच गया। तो अगर यहाँ पे -4 लिख दिया तो ये आ गया। और अब बोल रहा है आपकी कहानी में कि f1 इज इक्वल टू 2 है। अब मैं फंक्शन भी यहीं से थोड़ा लिंक करता हूं, f के पास में जो होगा, क्या वो x था, fx, और इज इक्वल टू में जो था वो इक्वेशन की वैल्यू थी। तो f के अंदर जो होगा, अंदर ब्रैकेट में, इट इज नथिंग बट x की वैल्यू, वैल्यू ऑफ x, ठीक है, वैल्यू ऑफ x। और जो बाद में आएगा, इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। तो क्या आपको इतनी से समझ में आ गई कि x इज इक्वल टू 1 पुट करना है और y इज इक्वल टू 2 पुट करना है। ठीक है, तो y कौन है, y ही तो अपना fx है ना, y तो अपना fx है। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं 2 इज इक्वल टू a, और x की जगह क्या पुट करना है 1, तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 इंटू में 1 प्लस में 4, क्या a की वैल्यू आ जाएगी। अगर a की वैल्यू यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगी, माइनस का 2/5। से पूछा क्या था, इक्वेशन पूछा था, तो a की जगह -2/5, क्योंकि आपसे fx का वैल्यू पूछा था। ठीक है, सिखाया क्या क्वेश्चन, पहला चीज कि रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, एक दे दिया तो दूसरा निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा क्या सिखाया कि अगर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे बात कर रहा है तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिखना है a एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a लिखना है। अगर इक्वेशन होती तो इस a को लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि इक्वल टू 0 a जाके उधर मर जाता। और तीसरी बात मैंने ये भी सिखा दी कि अगर f1 इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला x है और बाहर वाला y है, तो x और y की जगह वो रखनी है, क्योंकि a ही तो अपन को निकालना, तो उसके बाद तो इक्वेशन अपनी बनी जाएगी। ठीक है, अच्छा आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। तो 1 रूट दिया है आपको, 1 रूट ऑफ mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज 2/3 ऑफ अदर रूट। ये बच्चों टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ हिंट देते जाऊंगा, आप करते जाओगे। बोल रहा है कि एक रूट जो है वो दूसरे का 2/3 है, तो अगर आप एक रूट को बोल रहे हो अल्फा, तो दूसरा रूट है इसका 2/3 बैटरी 2/3 अल्फा। आपसे पूछा है सम ऑफ रूट, तो हर किसी को पता है सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस बीटा होता है, और प्लस बीटा माने 2/3 अल्फा, तो 2/3 अल्फा हो गया। और इक्वेशन से पूछोगे तुम बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो इक्वेशन बोलेगा -b/a। अरे यही होता है ना, सिंपल सा, तो मतलब वो दोनों रूट को जोड़ दो। और इक्वेशन से पूछो तुम कैसे बताते हो सम ऑफ रूट्स, तो वो बोलेगा मैं बताता हूं -b/a करके। तो -b माने -10 का -10 और a माने m, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अच्छा इक्वेशन 1 आ गई। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन कैसे लाऊं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसे हो दो ही लोग बचा सकते हैं, एक सम ऑफ रूट्स, एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स इक्वेशन 1 आया। अच्छा यहां से निकाल भी लेते, चलो निकाल के आपको सिखा देता हूं, पहला क्वेश्चन है बेसिक, तो निकाल के सिखा देता हूं। क्या 3 अल्फा आएगा यहां से, प्लस में 2 अल्फा आएगा यहां से, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 5 अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू नथिंग बट 10/m, क्या यही लिख दूं। ठीक, अब इसको बोल देता हूं फर्स्ट, इसको ना बोल के इसको बोल देता हूं फर्स्ट। ठीक, अब दूसरा आदमी कौन होता है जो अपन को बचाता है, ये तो सम ऑफ रूट था। किसी भी इक्वेशन के दो ही आदमी होते हैं, एक सम ऑफ रूट जो अपन को बचा सकता है, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब भी वेरिएबल निकालनी हो तो दोनों को पेश करो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या, ये तो नहीं हुआ अल्फा इंटू 2/3 अल्फा करना। इक्वेशन से पूछो तुम भी तो बताओ सम ऑफ रूट तुमको क्वेश्चन वाले ने क्यों दिया, तो ये बोलेगा 3/m, 3/m लिख दो, हाँ तो 3/m लिख दिया। ठीक है, आपको किसकी वैल्यू बतानी थी, आपको बतानी थी सम ऑफ रूट बताना था। ठीक है, मैंने आपको तो m की वैल्यू आ जाए, मैंने 10/m तो काम चल जाएगा, m की वैल्यू चाहिए आपको। ठीक, तो यहां से देखो तो इट इज नथिंग बट 2 अल्फा स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 3m। क्या यहां से ध्यान से देखो कि चूंकि मुझे m को निकालना तो अल्फा को सब्सटीट्यूट कर दूं, क्या अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन में 5m। अगर ये बात बोलूं तो तकलीफ तो नहीं होगी आपको,
अल्फा की जगह 30/5m रखने को बोल रहा है, मतलब ये तो 6/m रखने को बोल रहा है। तो यहां पे रख देता हूं 2 इंटू में 6 का स्क्वायर 36 अपॉन में 3m स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट 3/m। क्या यहां से m निकाल लोगे? अगर m निकाल लोगे तो सम ऑफ रूट्स क्या है 10/m, m रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे की बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कुछ बच्चों टाइप क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, बस आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं। ओके, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, बट आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग कर रहा हूं ताकि बड़े क्वेश्चंस में काम आ सके। और अगर आपका लक साथ रहा, पेपर इजी हुआ, तो पूछा भी जा सकता है। कितने लोगों को इस क्वेश्चन को देख के एक फील आ गई कि सर बार बार चेहरा रिपीट, चेहरे वाले को पकड़ूंगा और टी बोलूंगा, ये डायलॉग मेरा भूल तो नहीं गया? अगर ये मेरा डायलॉग भूले नहीं हो तो क्या आपको मॉडेक्स बार बार आता हुआ नहीं दिख रहा? रेक्स भी तो बार बार आता था, उसको तो टीम ही बोल रहा है, चेहरा तो गंदा नहीं था ना उसका, इसका तो चेहरा गंदा, कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी ना। तो जो भी अपना शकल गंदा करके बार बार रिपीट कर रहा है, उस गंदे शकल को पकड़ो और टी बोलो। मैंने मॉडेक्स को टी बोल दिया क्योंकि मॉडेक्स मुझे पसंद नहीं है, मुझे एक्स पसंद है। तो क्या अगर इसकी साफ सफाई कर दी तो यहाँ टी स्क्वायर दिखेगा, माइनस में 3t दिखेगा, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। डायरेक्ट बताने की बारी आई, बताना कौन कौन से नंबर प्लस करने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे 3। 2 और 1 तो नहीं है, अरे 2 और 1 ही तो है जिनकी मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 देगी। अब ये सोचना पड़ेगा आपको भैया। ठीक है, और नहीं सोच पा रहे सर तो श्रीदाराचार्य भैया को बुलाओ, वो तो रूट्स देके जाएंगे ना। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है और माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2 है, वो फॉर्मूला से तो रूट्स देके जाएंगे। तो या तो उससे कर लो या फिर डायरेक्ट इससे कर लो अगर सोच पा रहे हो तो। क्या बड़े वाले को बीच वाला साइन माइनस, फिर सोचो यहां क्या करे जो ये वाला आ जाए, तो माइनस माइनस करने पे ही प्लस आता है। तो टी की एक वैल्यू आ गई 2 और टी की एक वैल्यू आ गई 1। तो टी तो अपने आप में गंदा फोटो वाला, दैट इज मॉड एक्स था, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 यहां से आया और यहां से आया मॉड एक्स इज इक्वल टू 1। कितने लोग बताएंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, और यहां पे बोलना एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक मिनट सर, थोड़ा सा दंगा हो गया, क्यों सर? आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चार चार रूट्स कर रहे हो। हाँ, अगर चार रूट्स हो गए तो इट इज एन आइडेंटिटी। दो से ज्यादा रूट्स अगर किसी इक्वेशन के, सॉरी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो से ज्यादा रूट्स हैं तो उसको अपन आइडेंटिटी बोलेंगे। तो इट इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे पूछा है, तो अगर ऑप्शन में 4 होगा तो 4 आप लिख सकते हो, अगर 4 नहीं है इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, दो से ज्यादा रूट्स तो चलेगा नहीं। ओके, आगे की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ दिस आर। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि वो नहीं लिखेगा नेचर ऑफ रूट्स, बहुत आलसी है, वो डायरेक्ट नहीं लिखेगा नेचर ऑफ रूट्स, वो आपसे पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, और फिर इक्वेशन दे देगा, फिर लिखेगा आर और ऑप्शन 4 बैठा देगा। ऐसा देखा फिर मुझे पता चले नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक तो बना लो सर, ये क्वाड्रेटिक कहां बनाए, तो डब्बे देकर रखा हुआ है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक बना लो। तो अगर क्वाड्रेटिक बनाने की बारी है तो सबकी मल्टीप्लाई कर दूं, आप भी मल्टीप्लाई करो मेरे साथ साथ, मैं भी मल्टीप्लाई करता हूं, टाइम बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे और फिर कॉमन लोगे एक्स को तो ऐसी फोटो दिखेगी। जितने लोग मल्टीप्लाई किए होंगे फिर कॉमन निकालने अगर उनको आता होगा तो ऐसे फोटो पे पहुंच गए होंगे। अब देखना कितने लोग दिखा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगली लाइन में हो जाएगा 3x स्क्वायर। सोच गए? यहां से सिखा रहा हूं, b प्लस सी एक्स, ए प्लस सी एक्स, ए प्लस बी एक्स, एक्स को कॉमन निकाल देता हूं। क्या b और b 2b, क्या c और c 2c, और क्या a और a 2a तो नहीं हो जाएगा? तो मैं x को ना कॉमन निकाल के 2x को कॉमन निकाल देता हूं। सोच लो, क्योंकि सभी लोग 2 बन रहे होंगे, 2b 2c प्लस 2c प्लस 2a, तो 2 को कॉमन निकाल दिया, और x तो था ही तो 2x को कॉमन निकाल दिया। क्या अंदर ही अंदर ये मैं लिख दूं क्या, समेशन ऑफ a, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी क्योंकि अपन देख क्या रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी को अपन समेशन ऑफ a लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अपन थोड़ी अच्छी भाषा में बात कर रहे हैं ना। यहां से देखो तो प्लस में BC AC और AB, क्या मैं समेशन ऑफ AB लिख दूं, किसी को तकलीफ तो नहीं होगी? तो अपन के पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई लेकिन सामने वाला आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पूछ रहा, वो नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है आगे, तो वो फोटो गंदा करके दिया था, मैंने साफ सफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहुंच गया। असली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये दिया था, किसी बदमाश बच्चे ने इसका फोटो बिगाड़ के ऐसा कर दिया था डराने के लिए। ठीक है,
अपन ने सबसे आगे फोटो सुधारी, अब वो नेचर ऑफ रूट्स पे बात कर रहा है तो मैं तो डायरेक्ट डी के पीछे भागूंगा और मैं डी निकालूंगा। कितने लोग पता है अगर डी निकालूंगा मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कर रहा हूँ, बी स्क्वायर कहीं टू और समेसन ए तो नहीं है एक्स के पास वाला, तो एक्स के पास में टू और समेसन ऑफ ए बैठा है, कुछ भी बैठे एक्स के पास वो बी होता है। ठीक है, तो टू समेसन ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा टू, देखना देखना टू का स्क्वायर तो फोर हो जाएगा, और यहां पे लिख दो समेसन ऑफ ए का होल स्क्वायर एक सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छा क्योंकि अगली लाइन में खोलने भी वाला हूं तो आपसे पूछ लूंगा समेसन ऑफ ए क्या था। ठीक, बी स्क्वायर माइनस में फोर इंटू में ए की जगह कौन बैठा है, थ्री तो नहीं बैठा, थ्री बैठा है, और सी की जगह कौन बैठा है, समेसन ऑफ ए बी, समेसन ऑफ ए बी। कितने लोग को ऐसी फील आ गई कि फोर कॉमन दिख रहा है, अंदर ही अंदर अगर मैं समेसन ऑफ ए का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैंने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, फॉर्मूला से खुलेगा और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस में टू ए बी, सुनना, प्लस में टू ए बी प्लस में टू बी सी प्लस में टू सी ए। तब तक ये खुलेगा तो ये हो चुका होगा माइनस का थ्री, और समेसन ऑफ ए बी भी अपने आप में क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा थ्री ए बी माइनस का थ्री बी सी माइनस का थ्री सी ए। आई कहानी क्लिक में तो ये हो गया फोर, और यहां से देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो चल ही रहे थे अपनी जगह सही सही, लेकिन ये सभी आपस में कुछ कट फट गए, और टू ए बी ने थ्री ए बी को घटा के कर दिया माइनस का ए बी, क्या ये भी इसको घटा के कर दिया माइनस का बी सी, और क्या ये भी इसको घटा के कर दिया माइनस का सी, ये सोच जा। ठीक है, अगर ये सोच गए तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं और बोल दूंगा ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। खोल के देखना घर में, डिवाइडेड बाई टू भी हो जाती है, घर पे आराम से बैठ के इसको खोलना, ये वाली फोटो नजर आएगी, डिवाइडेड बाई टू भी कर दिया। ठीक है, तो क्या फोर से टू खत्म हो गए, टू इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या सभी स्क्वायर आपस में पॉजिटिव तो नहीं होते हैं, और अगर सभी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो रहा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोल दूं कि डी ग्रेटर देन जीरो है इसका भैया, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो तो कितने लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, एक तो रियल रूट्स होगा साथ में डिफरेंट रूट्स होगा, इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट रूट्स होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन देखा, उस पर कर दिया टिक। ठीक, आगे की कहानी पे मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज 1 0 इज रूट 3 प्लस 1 एंड f1 इज इक्वल टू 4। आज ही के दिन कराया था, कराऊंगा नहीं फिर से। क्या एक रूट 3 प्लस 1 है, तो मैंने बोला था ना कई बार होगा, अगर आपकी वो नॉलेज को टेस्ट कर लेगा कि आके आपको कॉन्जुगेट पेयर टाइप कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। ठीक है, कि अगर वो एक रूट को रूट 3 प्लस 1 बोल रहा है तो क्या आपको पता चल गया दूसरा रूट 3 माइनस 1 होगा, एंड f1 इज इक्वल टू 4, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आज ही के दिन समझाया था, ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर गया। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ ये इक्वेशन इज कोइंसिडेंट रूट्स। ठीक है, अब कई बार d इज इक्वल टू 0 को अपन की दुनिया में तो पढ़े इक्वल रूट्स, लेकिन वो इसके सिनोनिम्स पे बात कर लेगा। इक्वल रूट्स को दुनिया कोइंसिडेंट रूट्स भी बोलती है, तो कितने लोग पता है अगर इसके इक्वल रूट्स है तो मैंने बोला है उल्टा बात भी करेगा, और अगर उसने उल्टा बात छेड़ी है तो मेरे को इतना बात लिख देना चाहिए इस कहानी को देख के कि जरूर इसका d इक्वल टू 0 है। अगर d इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या b स्क्वायर करूंगा, दैट इज आपको m प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा b स्क्वायर, माइनस का कर रहा हूँ 4, और a की जगह तो 1 है, और c की जगह क्या आपको m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या यहां से m की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, m की वैल्यू तो निकाल ही लोगे, कर लेना। आगे मूव कर जाता हूं, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनना। उसने सामने से बोला है कोइंसिडेंस रूट्स। अब जैसे ही कोइंसिडेंस रूट्स देखा बच्चे को तो जल्दीबाजी लगी और उसने d इक्वल टू 0 पे बात छेड़ दी। ठीक है, अब जैसे ही उसने d इक्वल टू 0 किया पता चला b स्क्वायर दैट इज क्यू आर माइनस पी का होल स्क्वायर, प्लस में 4 a की जगह देखना कितना डरावना और c की जगह देखना कितना डरावना, वो सॉल्व करते गया, पता चला ये तो आया ही नहीं सो दैट वाला। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने जल्दीबाजी की, वो d इक्वल टू 0 पे जंप कर गया कोइंसिडेंस देख के। इक्वेशन को भी तो ध्यान से देख लो, लास्ट टाइम इक्वेशन तो बहुत आसान थी, कहां गई, लास्ट टाइम इक्वेशन तो आसान थी, आपको m निकालना था आप निकाल लिए,
लेकिन इस बार इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा सर ने आज ही के दिन सिखाया Q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू आर नथिंग बट इन साइक्लिक ऑर्डर। और अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है सर, एक मिनट, जो बच्चा आराम से सॉल्व करेगा, जल्दीबाजी नहीं करेगा, उसको एक और चीज दिख गई कि साइक्लिक ऑर्डर में है सर। और अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसका एक रूट तो वन होगा, एक रूट तो वन होगा। दूसरा रूट क्या होगा सर? सी बाई ए। एक बच्चा बोलेगा दूसरा रूट सी बाई ए होगा, मैं बोलता हूं हाँ सी बाई ए होगा, ठीक है तुम सही सोच रहे हो सी बाई ए। बट कोइंसिडेंस रूट्स का तो मतलब ही होता है कि इक्वल रूट। मैंने अगर एक रूट वन हो गया तो दूसरा रूट सी बाई ए, ठीक बोल रहे हो, लेकिन आज के दिन अगर वो कोइंसिडेंस है तो क्या दूसरे को भी वन होना पड़ेगा? नहीं क्लिक किया तो डी इक्वल टू जीरो, जल्दीबाजी में मत करना, सोचना भी। तो क्या दूसरा रूट वन तो नहीं हो गया? तो दूसरा रूट भी वन। क्यों वन? बिकॉज रूट्स आर कोइंसिडेंस। आज के दिन रूट्स इक्वल है, साइक्लिक होने पे एक रूट वन होता है, दूसरा रूट सी बाई ए होता है। लेकिन आज के दिन क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि कोइंसिडेंस है, मैंने अगर एक हो गया, एक रूट एक हो गया तो दूसरे को तो अपने आप एक होना पड़ेगा, तभी तो दुनिया बोलेगी कि दोनों के इक्वल रूट्स हैं। आर एक आने क्लिक के तो डी इज इक्वल टू जीरो कर रहे हो तो फंस रहे हो। तो क्यों ना मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कर दूं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि वो बड़ी आसान है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वन इंटू वन वन ही होता है, और अपन को पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है। तो सी के जगह कौन बैठा है? आर पी माइनस क्यू तो नहीं बैठा है, आर पी माइनस क्यू कर दो। और ए की जगह कौन बैठा है? ए की जगह बैठा है पी क्यू माइनस आर, पी क्यू माइनस आर, ठीक है। और इसको करना है इक्वल टू वन। ओके, अच्छा एक सेकंड के लिए मेरे पास हाथ में कोई हथियार नहीं है सिवाय इस बात के कि मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको खोल दूं। तो इसको खोला तो ये आरपी माइनस में आर क्यू दिखेगा, इसको इधर जाके खोला तो पता चला पी क्यू माइनस में पी आर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन भी तो देख लो, क्वेश्चन बोल रहा है टू अपॉन में क्यू, वन अपॉन में पी प्लस में वन अपॉन में आर, ये चीज आपको शो करनी है। तो कहीं यहाँ पे आपको आरपी और यहाँ पे पी आर मैंने आरपी दिख रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या ये टू आरपी हो जाएगी, इज इक्वल टू इधर किया तो पी क्यू, और इधर किया तो प्लस में आर क्यू हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया और सामने वाला तो बोल रहा है मुझे आरपी पसंद ही नहीं है, मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है, ऊपर कुछ भी पसंद नहीं है, ऊपर तो वन चाहिए, इधर टू इधर वन वन चाहिए, तो क्या मैं पी क्यू आर की डिवाइड मार दूं? डिवाइडेड बाई पी क्यू आर, ऊपर वाली सारी पार्टियां साफ हो जाएंगी। तो अगर इसे पी क्यू आर की डिवाइड की, इससे भी पी क्यू आर की डिवाइड की, इससे भी पी क्यू आर की डिवाइड की, तो क्या देखना आरपी से आरपी खत्म, क्यू छोड़ देगा। क्या पीक्यू से पीक्यू खत्म, आर छोड़ देगा, और आरक्यू से आरक्यू खत्म, पी छोड़ देगा। तो फाइनली इट इज नथिंग बट टू अपॉन में क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन में क्यू, और प्लस में वन अपॉन में पी। वन अपॉन में क्यू है क्या? यहां से आर और पी छोड़ा तो टू अपॉन में क्यू, और यहां से पी और क्यू गायब हो गया तो आर, इट इज आर, ठीक है। तो जो चीज शो करना था वो आ गया। तो इस क्वेश्चन ने क्या सिखाया कि ठीक है कोइंसिडेंट रूट्स मतलब डी इक्वल टू जीरो होता है, बट साइक्लिक दिया हुआ है तो बेवकूफ थोड़ी है कि साइक्लिक दिया है, वो इसलिए दिया है कि आप सोच पाओ अगर साइक्लिक है तो एक रूट एक है, दूसरा कोइंसिडेंस है इसलिए एक है, नहीं तो वो होता है एक्चुअल में सी बाई। आगे की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर इमेजिनरी देन रूट्स ऑफ ये, उसने बोला है कि इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, तो एक ही उपाय डी लेस देन जीरो। अरे अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो अपन बोलेंगे कि तू अपना डी इक्वल टू डी लेस देन जीरो करवाओ, भैया कहां रुके हो, डी लेस देन जीरो करवाओ, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है इमेजिनरी। तो मैथ्स की भाषा में तो अपन इमेजिनरी को डी लेस देन जीरो से जानते हैं। अगर डी निकालने की बारी है तो बिल्कुल नहीं चुकोगे, बिल्कुल सही से बोलोगे बी स्क्वायर, दैट इज आपको 4a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ लो, माइनस में 4 इंटू में ए सी दैट इज ए इंटू में सी दैट इज ए प्लस टू बी प्लस सी, और इसको बोलना है कि तुम लेस देन जीरो हो, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करने की बारी आई, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस में 4 इंटू टू दैट 8ab लिख दू, क्या तकलीफ तो नहीं होगी? 2ab और 2ab की 4 से मल्टीप्लाई 8ab, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन भी करना, टाइम भी बहुत कम होता है। माइनस में 4a स्क्वायर, और यहां पे देखना माइनस का क्या हो गया 4a और 2b 8ab, ठीक है। और यहां से देखो तो ये हो गया माइनस में 4ac, सोच जाना लेस देन जीरो, दिख तो रहा है आपको? साइड हो जाता हूं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा साइड हो जाता हूं, दिखा आपको? कुछ कैंसिल भी हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है क्या? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है, हाँ। क्या 4b स्क्वायर दिख रहा है? हाँ। 8ab और 8ab क्या 16ab तो नहीं होता? हाँ।
और यहां से देखोगे तो 4ac तो नहीं दिख गया आपको, 4ac दिख रहा है, तो माइनस में 4ac लेस देन 0। क्या 4 कॉमन ले लूं, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ab माइनस में ac लेस देन 0। ये पहली कंडीशन आ गई। मेरे को नहीं पता कि ये कंडीशन काम आएगी भी कि नहीं आएगी। अगर नहीं आई तो मैं रिवर्स गियर मार के कुछ और तरीका सोचूंगा। मैथ्स में रिवर्स गियर बहुत मारना पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं क्या प्रट्टे हो, जो प्रोसेस से जा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके रूट्स पूछा है, तो अगर इसके रूट्स पूछा तो निकालने का एक ही तरीका डी। अरे रूट्स कौन बताएगा, डी ही बताएगा। डी के हाथों में ही तो होता है ना रूट्स के बारे में बताना। तो बी स्क्वायर माने 2b स्क्वायर माने 4b स्क्वायर माइनस में 4ac, दैट इज आपको 4a इंटू सी, ए इंटू सी। क्या यहां से 4 कॉमन ले लूं, अगर 4 कॉमन लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। आई थिंक 4ab भी कैंसिल हो रहा होगा। यहां से देखो 8ab और 8ab कि प्लस का होना चाहिए क्या, 4ab और 2b, सॉरी ये प्लस का होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वही बोल रहा हूँ कैंसिल होना चाहिए। तो 8ab और 8ab भी कैंसिल हो गया, तो 16ab दुनिया में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अभी अभी आप बोल के आ रहे हो बी स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन 0 है, तो बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0 है, और लेस देन 0 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव से भी होती है, तो ओवरऑल वैल्यू भी लेस देन 0 होती है, माने डी लेस देन 0 है। अगर डी लेस देन 0 तो क्या आप दुनिया को ये बात नहीं बोल सकते कि रूट्स इमेजिनरी हैं? बिल्कुल बोल दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाता हूं। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। दिया हुआ है कि फ्रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन, ओके, और ये इक्वेशन, इसके रूट्स रियल दिए हैं। अब देखना, अगर रियल होती है तो दो बात होती है, रियल में इक्वल भी हो सकता है, तो अगर इक्वल हो गया तो अपन बोलते हैं डी इक्वल टू 0, और अगर कल को डिफरेंट हो गया तो अपन बोलते हैं डी ग्रेटर देन 0। बट अगर कल को रियल हो तो रियल के तो दो दो हाथ हैं, इक्वल भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। तो इक्वल हुआ तो इक्वल टू 0, और अगर डिफरेंट हुआ तो ग्रेटर देन 0। बट अगर आज के दिन कुछ बोलना ही नहीं है सामने वाला कि इक्वल है कि डिफरेंट है, क्या दोनों को मिला के ये लिख सकते हैं कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? तो एक बच्चा क्लिक कर गया कि अगर सर रियल केवल बोल देना, तो रियल माने ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, माने डिफरेंट भी हो सकता है रूट्स, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, माने डी इक्वल टू 0 माने इक्वल रूट्स हो सकता है। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रियल बोलना मतलब वो बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, पहले की भी और दूसरे की भी। तो इधर पहले की करेंगे और इधर दूसरे की करेंगे। ठीक है, अगर पहले का किया तो यहां से क्या बी स्क्वायर दैट इज 2 की क्यू स्क्वायर दैट इज 4 क्यू स्क्वायर लिख दूं, माइनस में 4 इसी, जल्दी जल्दी करना है, 4 पी आर लिख दूं, तो माइनस में 4 पी आर लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां दूंगा तो क्या मैं क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी। यहां से देखो तो ये क्या है आपको, यहां ये इक्वेशन बी स्क्वायर, ये थोड़ा सा छेड़छाड़ किया, इधर करूंगा इधर करूंगा। ठीक है, तो 2 रूट पी आर का स्क्वायर 2 4 पी आर हो जाएगा, तो 4 पी आर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में 4 ए सी, तो 4 ए की जगह तो आपको क्यू है, आप देखना ए की जगह पी था ना, हाँ यहाँ पे ए की जगह क्यू है, तो 4 क्यू इंटू में माइनस क्यू दैट इज माइनस का 4 क्यू स्क्वायर, तो माइनस का 4 क्यू स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको देखोगे तो ये पी आर माइनस में क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर वालों को पॉजिटिव बना के देखना, क्योंकि यहाँ भी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर है। इसको पलटोगे तो ये भी दिखेगा क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हो तो कर पाओगे क्या? नहीं ना। इनइक्वालिटी के नियम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए कि अगर आपने नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो जिस इंस्टेंट आपने नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दी, इनइक्वालिटी साइन बदल लेगा अपना। ये तभी कर पाओगे जब आप मेरे से इनइक्वालिटी में रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़े हो। तो इसलिए इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों के लेक्चर्स जाके जरूर देख लेना। अगर आप सोच रहे हो कि अगर वो तीनों के लेक्चर्स नहीं देखता हूं तो आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में वो काम में आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो जरूर आएगा, कैलकुलस, पूरा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे ही। अगर नहीं आते तो फॉर्मूले ही नहीं आते तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? और एग्जामिनर तो आपसे आंसर चाहता है, आंसर लेके आओ बस मेरे को। ठीक है, अच्छा, एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरा बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0। तो ये भी इनइक्वालिटी में बात छेड़ी थी कि दोनों जहां पे सेटल हो वो वाला आंसर हो जाता है। तो एक बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या मैं लिख दूं बोथ सेटल इक्वल टू 0, बोथ सेटिस्फाई एट
लिख रहा हूं बोथ सेटिस्फाइड एट क्यू स्क्वायर माइनस पी आर इक्वल टू 0, तो क्या पे लिख दू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर? ऐसा कोई आंसर है क्या? P बाई क्यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके देख ले क्या, P बाई क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई आर, तो पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये थर्ड वाला ऑप्शन है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, थर्ड वाला ऑप्शन है, थर्ड वाले पे टिक कर दिया। ठीक है, आगे की बात सीख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या होगा? अब सर ने इतना तो सिखाया था कि मैं ये बता दूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, और सोचिए 5 कब बन रहा होगा, जब 2 में क्या लग जाए, क्या 3, मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और क्या ये दोनों मुझे निकालना आता है? क्या मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो सोचो अल्फा की पावर 6 नहीं होगा, ऐड हो जाता है पावर। ये बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हो बेस सेम है तो ऊपर की पावर प्लस होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। तो 3 और 2 का सम 5 हो जाएगा, 6 करने की गलती मत करना। और यहाँ पे बीटा, सॉरी यहाँ पे करूंगा अल्फा और इसकी मल्टीप्लाई तो ये हो गया, यहां से करूंगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा यहां से करूं तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, और यहां से करूंगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर और बीटा को बीटा की पावर 5। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। ठीक है, ये चाहिए। और ये किसके बराबर हो रही है? अगर इसको लिखूं प्लस में, यहां पे देखो तो यहां से कुछ कॉमन आ सकता है, सोचो क्या कॉमन आएगा, क्या अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहां से देखो तो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, क्या अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कॉमन खींच लूं तो क्या इधर बचेगा बीटा प्लस में अल्फा। सोच जाना, क्या आप अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो? इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जल्दी से बोल दो, सी बाई ए दैट इज आपको 4, सी बाई ए दैट इज आपको 4, क्योंकि ए तो 1 है तो क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 लिख दूं, और बीटा प्लस अल्फा मैंने सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माने माइनस का 2 दैट इज 2, तो 2 लिख दूं। तो क्या ये बात लिखी हुई है यहाँ पे, इसको देख देता हूं, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस में नथिंग बट 32। ठीक है, और ये क्या इक्वल है इसके, और ये तो मत भूल जाओ ये आया कहां से, ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके। क्या ये वाला आप लेके आ जाओगे, करना सिखाया था बेसिक लेक्चर में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना सिखाया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और ये तो फॉर्मूला से निकाल लोगे, तो ये दोनों आप निकाल लोगे और आपके पास ये पड़ा हुआ है तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आप निकाल लोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, इक्वेट कर देना, क्योंकि आया तो यहीं से है ना। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास है क्या अभी टाइम? देख लेता हूं या नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास से पढ़ लेंगे अपन ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के क्लास को थोड़ा आपको रिलीफ दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा कम ही क्लास करा देते हैं, क्योंकि लास्ट क्लासेस जो हुए हैं 10-10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया 1 घंटे से। ठीक है, तो आज के क्लास को 10 मिनट कम पढ़ लेते हैं अपन, और ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट क्लास से अपन बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कोर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, तो प्लीज स्टार्ट कर दो। अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया तो जाके इनइक्वालिटी के लेक्चर से स्टार्ट कर दो। आपको बस पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और अगर आपके पास कोई एक बच्चे ने पूछा सर कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, साथ में इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करो। ठीक है, अगर आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है तो वहां से करो। ठीक है, और अगर नहीं है तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे कोचिंग्स के डीपीपी सीट मिल जाते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। नहीं तो अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो तो बुक भी कर सकते हो, और ये सब कुछ नहीं है तो बेटर है पीवाईक्यूज करो, लेक्चर्स देखो, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी से। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थर्ड लेक्चर पे, और 2 लेक्चर और आएगा क्वाड्रेटिक का, फिर अपन क्वाड्रेटिक मूव करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक फाइनल करके सीक्वेंस सीरीज पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार आए होगे चैनल पे तो आई थिंक आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना। और बहुत सारे स्टूडेंट केमिस्ट्री को लेकर भी परेशान है, मैं बहुत जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि लाऊंगा ही, प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी हुआ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल पे बने रहना टिल योर एडमिशन, ये चैनल आपके साथ रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों ज्यादा ज्यादा शेयर करना, पसंद आया हो क्लास तो लाइक करते रहना। ठीक है, चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।